सरकार नवीनीकरण कर रही थी उत्तराखंड के रैणी गांव में और सरकार को कुछ पेड़ काटने थे। पुरुष विरोध कर रहे थे, तो पुरुषों का विरोध शांत करने के लिए सरकार ने कहा, वहाँ के प्रशासन ने कहा कि आओ भाई हम लोग मीटिंग करते हैं और जो तुम्हारे पेड़ कटे हैं और जो हम पेड़ काटेंगे उसका तुम्हें मुआवजा देते हैं। तो जितने पुरुष थे वो गोपेश्वर चले गए सरकार से, प्रशासन से मीटिंग करने, और वहाँ पर बची महिलाएं। जब उन लोगों को पता चला कि पुरुष गोपेश्वर गए हैं, और तब उन्होंने क्या किया, अपने सारे हथियार वथियार तैयार करके पेड़ को काटने पहुँच गए। वहाँ एक छोटी सी लड़की दौड़ी और जाकर गौरा देवी को बताती है कि वो प्रशासन के लोग पेड़ काटने आ रहे हैं। तो ये जाती है और पेड़ों से लिपट जाती है। उसको देखकर गांव की सारी महिलाएं आती है, पेड़ों से लिपट जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और ये लोग पेड़ों को कटने दे देते। जब पुरुष आते हैं तो उनका विरोध करते हैं, और विरोध करने पर क्या होता है कि विरोध करने पर फिर पेड़ नहीं कटते हैं। तो इस कक्षा 5 पास महिला का नाम था गौरा देवी, और ये आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के रैनी गाँव में, और ये आंदोलन कहलाया चिपको आंदोलन। अगर हम बात करें इससे और कौन जुड़ा था, सुंदरलाल बगुड़ा जुड़े थे, चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े थे, और भी बहुत सारे आंदोलनकारी जो थे इससे जुड़े हुए थे। ये आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपी टेट, सी टेट, यूके टेट और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसे पढ़िएगा और इसे इग्नोर मत करिएगा। चलिए आगे दूसरे आंदोलन की बात करते हैं कि अगर आप कोई रूल बना देते हैं, और रूल तो वैसे भी बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल हैं, लेकिन अगर उनको हम मूल भावना से जोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो जो जूता चुराई की जो रस्म होती है उसको थोड़ा सा बदला गया, और उसको बदला कल्याण सिंह रावत ने। कल्याण सिंह रावत ने कहा कि क्या किया जाए कि हम इससे लोगों की मूल भावना को जोड़ा जाए। तो उन्होंने कल्याण सिंह रावत, जो क्या होता है एक पेशे से मास्टर होते हैं, और वहाँ पर उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये अपने स्कूल के समय में ये वहाँ पर जाते थे अपने बच्चों को लेकर। वहीं से इनका आइडिया आया और इन्होंने पेड़ों को बचाने का एक प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनको शामिल किया, और शामिल करने के बाद उन्होंने पहला प्रयास यहीं से शुरू किया। और ये प्रयास क्या था, उन्होंने कहा कि जैसे जब भी एक परिवार से एक सदस्य कम होता है, लड़की कम होती, तो उन्होंने कहा कि हम लड़की के घर में एक जो बर होता है उसके द्वारा, बर और वधू के द्वारा एक पेड़ बोएंगे, और लड़की का जो मायका होगा उसको संभालेगा। तो कुमाऊँ भाषा में जो मैथ और मैती जो वर्ड होता है, इसका मैथ का अर्थ होता है मैका, और मैका से जुड़ा हुआ है मैती आंदोलन। ये कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था, और इस आंदोलन से प्रभावित होकर जो फ्लोरा डोनाल्ड थी वो कनाडा से कल्याण सिंह रावत से मिलने आई, और मिलने के बाद इससे प्रभावित हुए और इसी आंदोलन को अपने कनाडा में शुरू किया था। चलिए अब बताइएगा ये आंदोलन आपको कैसा लगा। ये आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे पढ़िएगा। नमस्कार।